Hello everyone. Today we are going to discuss first semester core paper 1, that is related to historiography, Greek and Roman historiography. At first we will discuss about the historiography. What is historiography? In very simple language we can say that the way of history writing or the art of history writing is a historiography. Historiography is a very diverse thing, and there are lots of types of writing in history, and different historians write their own way, and there are many divisions and many types of writing of history. So by that time this writing of history and the type of writing history expanded, and it's expand very largely. So we will discuss about the Roman and Greek historiography in this paper. As I said earlier that this paper is something new, or you will face some new topics in this particular core 1 paper. So I will start from the logographers. The first topic is logographers and logography. What is logographers? Before knowing logographers, we should know about logography. Then we can say that logography, the word logography is a Greek word which is taken from logographia, and it means a way of compact writing or speech writing something. In this logography, like history, it is we can equivalent with it history, logography, and logographers with historians. So logography is also a type of writing, but not a evidence based writing. That's why we are not calling it history or historiography. And logographers, those some chronicles who wrote ancient stories, ancient memories about Greek, or something from the travelers and their accounts. So it is all about logography and logographers. तो लोगोग्राफी हम लोगों ने देख लिया कि क्या है, और सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है लोगोग्राफर्स, और वो जो लोगोग्राफर्स है वो 3 लोगोग्राफर्स आप लोगों को पढ़ने हैं. वो है आपको हिकेटियस पढ़ना है, जेंथस पढ़ना है और जेनोफन पढ़ना है. ठीक है, जेंथस ऑफ लिडिया, हिकेटियस पढ़ना है, और एक चारण, सॉरी नॉट जेनोफन, जेनोफन तो हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग चारण देखेंगे. तो ये 3 लोगोग्राफर्स के बारे में आपको पढ़ना है. और हम लोग जैसे सुनते हैं कि एकदम स्टार्टिंग में ही हेरोडोटस के बारे में फादर ऑफ हिस्ट्री उन्हें कहा गया है, लेकिन इससे पहले भी, हिस्ट्री लिखने से पहले भी कुछ चीजें जो लिखी जाती थी दरबारियों द्वारा या फिर क्रॉनिकल्स के द्वारा, और उनके लिखित जो विवरण थे वो या तो मिथ्स पे डिपेंडेंट होते थे, या सुनी सुनाई बातों पर होते थे, प्राचीन आख्यान होते थे, किंवदंतियां होती थी. तो ये सारी चीजें थी, और वो लोग वंशावलियों के बारे में लिखते थे. तो इस तरह से लिखा जाता था. बट इन हिस्ट्री वी नीड एविडेंस, वी नीड प्रूफ. विदाउट एविडेंस, विदाउट सोर्सेस वी कांट राइट हिस्ट्री. So, but in the case of logographers or logography, the evidence is not so much important. They just wrote whatever they hear or whatever they saw, they wrote simply and in simple sentences, like speech writing or report writing, something etc. तो लोगोग्राफर्स जो थे उन लोगों के द्वारा जो लिखित बातें हैं उन पर बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जाता, वो उतना रिलायबल भी नहीं है. लेकिन अगर हम उस समय के अकॉर्डिंग उसकी रिलेवेंसी देखें तो वो बहुत था.
समझ लीजिए कि जस्ट स्टार्टिंग ही हो रहा था। एक टाइम ऐसा था जब लोगों के पास लिपि नहीं थी, वो लिखना नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है किसी भी चीज का, उसी तरह से ये हिस्ट्री राइटिंग का भी हुआ। तो वेरी फर्स्ट फेज वाज लोगोग्राफी एंड इट वाज रिटन बाय ऑल द थिंग्स बाय लोगोग्राफर्स। तो लोगोग्राफर्स ने जो भी लिखा उससे फिर आगे के जो इतिहासकार हुए उन्होंने उनसे थोड़ा बहुत हेल्प लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये बेसिकली मिथ्स पर आधारित होते थे या फिर सुनी सुनी कथाओं पर आधारित होते थे, पर्टिकुलर एविडेंस इनका नहीं होता था, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। और कोरबन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज है बुक को लेकर। तो मैं ये बता दूं कि आप लोग लाइब्रेरी में एक बुक अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरी में प्राचीन यूरोप के ऊपर, लेकिन उसमें सारे टॉपिक्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप लोग बुक को जरूर ले लें लाइब्रेरी से, और अगर मार्केट में लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी ले लें, जिस कॉलेज में जो भी बुक है। और इंग्लिश में अगर लेना है तो सिलेबस जहां पर मैंने शेयर कर रखा है प्लेलिस्ट पर जाइए और चेक कर लीजिए, वहां पर सिलेबस अपलोडेड है। Go to playlist and check out. You will find many videos regarding first semester, regarding previous year questions, regarding syllabus, even regarding core 1. You will find and it will helpful for you. तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो ये बुक है कोर 1 की, एक बुक मैं दिखा दूं आप लोगों को जो हमारे लाइब्रेरी में है। ये है प्राचीन यूनान, ठीक है, प्राचीन यूनान ये बुक है और इसके जो राइटर हैं उदय प्रकाश अरोड़ा है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को इंटरनेट से हेल्प लेना होगा, और क्लास में जो भी जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो भी क्लास में पढ़ाई हो रही है आप उस पर ध्यान दीजिए, लेक्चर्स पर ध्यान दीजिए, बुक से हेल्प लीजिए और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ट्रेंड देख लीजिए क्वेश्चन का। और कुछ जो टॉपिक्स फिर भी ना समझ में आए तो इंटरनेट है ही, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो गया कोर 1 को समझने का, पढ़ने का तरीका। क्योंकि कोर 1 अनफेमिलियर है, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा टफ लग सकता है। जैसे आप हिकेटियस का नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, हिस्ट्री तो बहुत बार सुने हैं लेकिन लोगोग्राफी को पहली बार सुन रहे होंगे, लोगोग्राफर्स को पहली बार सुन रहे होंगे, चारण का नाम आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। जेंथस ऑफ लीडिया का जो रहने वाला था जेंथस, उसका नाम आपने पहली बार सुना होगा। तो ये आख्यान प्राचीन समय में ग्रीक में और रोम में जो भी लिखे गए उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम लोग आएंगे लोगोग्राफर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, चारण के बारे में पढ़ेंगे, हिकेटियस के बारे में पढ़ेंगे, हिकेटियस ने क्या क्या काम किया, उसने क्या क्या लिखा, वो कहाँ का रहने वाला था, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो हम लोगों को देखना होगा। उसी तरह हम लोग चारण के बारे में भी सेम इसी तरह से पढ़ेंगे। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, इनका पर्टिकुलर बुक का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किसकी रचना है, या पर्टिकुलर पूछ दिया जाए कि हिकेटियस की रचना क्या है, राइटर का नाम दे दिया और उसकी रचना पूछ दी गई, या फिर उसके द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में पूछ दिया गया। तो ये चीजें हैं। और उसी तरह हम लोग फिर जेंथस के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडस पे आएंगे। तो डिटेल में हम लोग डिटेल इन द सेंस कि जो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हिकेटियस और जेंथस और चारण के ऊपर भी बहुत कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात है ये। इवन हिस्ट्री समझ लीजिए, हिस्ट्री डिफाइन भी नहीं हुई थी पूरी तरह से, उस समय की बात है। तो इस पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं लोगोग्राफर के ऊपर। तो आप लोग लोगोग्राफी क्या है, लोगोग्राफर आए तो लोगोग्राफी को साथ में डिफाइन करते हुए लोगोग्राफर्स के बारे में लिखिए, कुछ लोगोग्राफर्स के नाम लिख दीजिए, उनकी कुछ रचनाएं लिख दीजिए, तो एक शॉर्ट नोट बन गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि चारण के बारे में लिखे या फिर डिस्कस अबाउट हिकेटियस और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेंथस ऑफ लीडिया, तो ये सारी चीजें रहती है। जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जेंथस कहाँ का रहने वाला था, अगर आपने सिलेबस देख रखा है तो सिलेबस से ही आंसर आपको मिल गया, जेंथस ऑफ लीडिया का रहने वाला था वो।
तो ये सारे अनफेमिलियर टर्म्स है, न्यू नेम्स है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा इस पेपर पे ध्यान देना होगा। और कोर 2 जो है एंशिएंट इंडिया, वो आप लोगों का पहले का भी पढ़ा हुआ होता है, इसलिए मैं यहाँ पर कोर 1 पे ज्यादा फोकस करूंगी कि आप लोगों को उसमें कोई परेशानी या दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चारण हिकेटियस के बारे में पहले पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडिसेसर ऑफ हेरोडोटस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक आज का ये एक इंट्रोडक्टरी लोगोग्राफी एंड लोगोग्राफर समझ में आ गया होगा। और अर्लियर आई ऑल्सो अपलोडेड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस but in audio format, and there was written the definition of logography and logographer. Check out playlist, you will find this video, and it will be helpful for you. It is in 2 languages, Hindi and English, but not in Bangla, but I will try to speak in Bangla also. So अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पर हम लोग हिकेटियस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ऑल द बेस्ट।